आज विश्व की बड़ी दयनीय स्थिति है। फ्राइड ने कहा कि सेक्स ही बेचारा है तो रोको नहीं, अगर रोकोगे तो पागल होने की संभावना है। फ्राइड का काम शास्त्र कहता है, व्यभिचार शास्त्र कहता है कि रोको मत, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि जो आए वो करो मत, नहीं तो पागलों से भी दयनीय स्थिति हो जाएगी। साइकिल आ रही थी, सिपाही ने सीटी बजाई, साइकिल बत्ती नहीं है, रोको। साइकिल वाला कहता है कि सिपाही हट जाओ, ब्रेक भी नहीं है, तुम पर गिरूंगा। भारतीय संस्कृति कहती है कि ज्ञान की बत्ती और संयम की ब्रेक हो। फ्राइड कहता है कि संयम की जरूरत नहीं। एक तो उम्र होती है, ऐसे ही सेक्सी विचार उठते हैं, दूसरे चलचित्र भी विचारों को, सेक्स को उभारते हैं, तीसरा साथ में उठने बैठने से भी, और चौथा मनोवैज्ञानिक शुद्ध तर्क देकर मानव का ह्रास हो गया। 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित होकर पड़े हैं अमेरिका में। आप कहां, कौन सी दुनिया में रहते हो? अगर संयम नहीं है तो जीवन तो पशु से भी बदतर हो जाएगा। गृहस्थी जीवन कैसे चलेगा? अगर पत्नी से नहीं है तो पड़ोस अड़ोस में कर लो, जो भी है। फ्राइड कहता है कि मैं 7 साल का था और मेरे को अपनी माँ के साथ सेक्स करने के विचार आए। तो हर बच्चों को ये विचार आते, लेकिन बाप आड़े आता है। हर बच्ची को विचार आता है अपने पिता से सेक्स करने का, लेकिन माँ आड़े आती है। इसलिए माँ और बेटी की नहीं बनती है और बाप और बेटे की नहीं बनती है। ये उसका तर्क हम स्वीकार करते हैं कि बाप और बेटे की नहीं बनती है, लेकिन ये कारण नहीं है कि माँ से वो सेक्स करना चाहता है और बाप आड़े आता है। नहीं, बाप के नजीक बेटा रहता है, बाप टोकता है उसको सुधारने के लिए। माँ के नजीक बेटी रहती है, उसको टोकती है सुधारने के लिए। इसलिए माँ बेटी की नहीं बनती है, लेकिन हर माँ बेटी की नहीं बनती। इस बात में भी मेरा विश्वास नहीं है। मैं तुमसे हाथ पूछूंगा, आप दिल पर हाथ रख कर कहो, क्या तुम्हारे मन में ये विचार आ सकता है कि हम हमारी माँ से बुरी नजर से देखें या वो करें? फ्राइड के मन में आ गया और उसने अपने तर्क लगाकर एक व्यभिचार शास्त्र बना दिया, और आज का मानव उसके तर्क पढ़कर और अपने को खड्डे में डाल रहा है। हमारे भारतीय ऋषियों ने मनोविज्ञान की बहुत ऊंचाइयों को छुआ था। फ्राइड ने तो क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ मन का अनुसंधान क्या होगा, लेकिन भारत के ऋषि कहते हैं कि मन 5 प्रकार का होता है: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध और एकाग्र। गांधी जी ने 36 साल की उम्र में राम नाम रटना चालू किया और मन को एकाग्र किया, ब्रह्मचर्य पाला, और देश को आजाद कराने में, राष्ट्रपिता का यश पाने में उनका ब्रह्मचर्य उनके काम में आया, गीता उनके काम में आया। मिस्टर आइंस्टाइन से पूछा गया, जमुनादास बजाज के जमाई ने पूछा कि तुम रिसर्च की दुनिया में इतने आगे कैसे निकले? बोले, मैं भारतीय योग दर्शन के अनुसार रोज योग करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, और मैं पिछले 4 साल से अपने पत्नी के शारीरिक संबंध से अलग हूँ। भीष्म पितामह 125 साल तक ब्रह्मचारी रहे थे, और ये मूर्ख बोलता है कि अगर अपने को रोकोगे तो पागल हो जाओगे। मैं कहता हूँ अगर नहीं रोकोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। जयराम जी की एम्बेसडर कार चली जा रही थी, पी पाकर ड्राइविंग कर रहा था। एक दृष्टांत है, एक जोक्स है। कार पंचर हो गई, शराबी उतरा, जैक लगाया, बोल्ट खोलता गया, नशे नशे में रखता गया। पीछे नाली थी, खुली गटर थी, लुढ़कते गए वो बोल्ट। जब वो स्पेयर व्हील लगाने को बोल्ट देखने गया तो देखा कि नाली। पोर्क और महापौर को गालियां देने लगा कि पैसे तो लेते और ये नहीं करते, वो नहीं करते। नेताओं को गालियां देने लगा कि खा जाते हैं ऐसे। ऑफिसरों को गालियां बकने लगा। सामने एक पागल खाना था, वो चबूतरे पे आराम कुर्सी डालकर एक पागल सारा खेल देख रहा था। पागल नजीक आया, उसने कहा कि पथिक, गाड़ी वाले, तुम अभी नेताओं को या ऑफिसरों को गालियां दोगे तो क्या तुम्हारी गाड़ी घर पहुंच जाएगी? तो बोले अब क्या करें, इन्होंने गटर खुली रखी, मेरे बोल्ट सब गिर गए। बोले अब तुमको घर पहुंचना है तो एक आइडिया है, तुम्हारे जो 3 व्हील है उसमें से एक व्हील में से एक बोल्ट निकाल लो, चौथे व्हील को लगा दो और घर पहुंच जाओ।
बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं मेंटल हॉस्पिटल में हूँ। मैं पागल हूँ लेकिन तुम्हारे जैसा मनमुख शराबी नहीं हूँ। पागल जरूर हूँ लेकिन तुम्हारे जैसा मन में जो आए वो कर लूं ऐसा नहीं हूँ। मन में जो आए वो करने दो, रोको मत। तो आज आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते थे, मन में आए उसको नहीं रोकते तो आप आज यहाँ संयम से बैठ नहीं सकते थे। मन में आती तो 100 बातें हैं, लेकिन उसका उचित अनुचित विचार करके समाज और शास्त्र और ईश्वर की प्रेरणा लेकर चलना पड़ेगा, तभी आदमी आगे बढ़ेगा। मैं मिस्टर जोंगो को शाबाश देता हूँ। जोंगो ने लिखा कि फ्राइड का मनोविज्ञान फ्राइड की बपोती नहीं है। हर मनुष्य का अपना अपना मन है, अपने अपने ढंग से आगे बढ़े संयम से। 2 करोड़ लोग स्नायु रोग के शिकार होकर अमेरिका में पड़े हैं। 20 लाख लड़कियां यौवन प्राप्ति के पहले ही अपना पवित्रता खो डालती बेचारी। रोको मत, स्कूल जाओ और किस करो, आलिंगन करो, पकड़ो एक दूसरे को, चौंटो, जीवन शक्ति हरास करो। 10 लाख लड़के मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण स्कूल नहीं जा रहे। 100 शादियों के पीछे 65 शादियां तलाक में बदल रही है। और हर रोज 65 आदमी एड्स के शिकार होकर मरते। हर 8 महिलाओं के पीछे 1 महिलाओं को छाती का कैंसर, और हर 9 महिलाओं के पीछे 1 महिला को गर्भाशय का तकलीफ। ये क्या संयम? संयम का अनादर करने से सुख मिलता है। सुख तो क्षण भर मिलता है, लेकिन दुख खूब आता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्तो चेष्ट कर्मसु युक्ता स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखवा। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण कहते हैं ठीक ठीक आहार व्यवहार करो, संयम से ठीक ठीक खाओ। अधिक खा लिया तो डाइजेस्ट पावर मर जाएगा, खाने की रुचि चली जाएगी। अधिक जगोगे तो तकलीफ हो जाएगी। अधिक सेक्स करोगे तो बिल्कुल निस्तेज हो जाओगे, वायड़ा हो जाओगे। कृष्ण ने युद्ध के मैदान में मानव जात का कल्याण करने की बात छोड़ी नहीं। तमाम प्रकार का उपदेश है। अब युद्ध के मैदान में धर्म का उपदेश देने वाला भगवान ये बात भी नहीं भूले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं आप उच्चारण करिए कृष्ण की वाणी को, आप अपने जिह्वा से दोहराइए। युक्ताहार विहारस्य युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्ट कर्मसु युक्ता चेष्ट कर्मसु युक्ता स्वप्नवबोधस्य युक्ता स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने से ही सिद्ध होता है। यथा योग्य चेष्टा करने वाले तथा यथा योग्य टाइम से सोने और जगने वाले का ये दुख हारने वाला योग होता है। तुम्हारा जन्म दुख और पीड़ाओं में पिस मरने के लिए नहीं हुआ है। टेंशन और अशांति के शिकार होकर अकाल मरने के लिए आप नहीं मरे, आप पैदा हुए हो, लेकिन आप सुखद आनंद और माधुर्य का अनुभव करके इस शरीर को काल आकर दबोच ले, उसके पहले इस शरीर की आसक्ति और अहंकार छोड़कर अपने परमात्मा अल्लाह से, ईश्वर से एकता करके मुक्त होने के लिए हुए हो, न कि पेट पालू पशु की नाई जिंदगी बिताने के लिए।